नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा तरीका जो आप अपनी हर विश को, हर मैनिफेस्टेशन को डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं और यूनिवर्स आपकी हर बात को तुरंत सुन लेंगे। एक ऐसा मैजिकल मेथड मैं आपके साथ लेकर आई हूं। कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिवर्स आखिर है कौन। यूनिवर्स कोई अलग है? यूनिवर्स कोई हमसे दूर है? नहीं, यूनिवर्स हमारे अंदर है। अगर देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। ऐसा ही कहा जाता है ना कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम उनके अंश हैं? क्योंकि हम सोल फॉर्म में हर जन्म में आते हैं। ये बॉडी हमको दी जाती है अपने हर कर्मा को पूरा करने के लिए। तो जब हम सोल फॉर्म में हर जन्म में होते हैं, यही हमारी सोल होती है। तो जो आत्मा है वो क्या है? एक लाइट फॉर्म है। और जो परमात्मा यानी जिसको हम भगवान कहते हैं, वो भी तो एक लाइट फॉर्म में है। तो हम उन्हीं के अंश हैं। तो एग्जैक्टली हम यूनिवर्स के अंश हैं। यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर हैं। जो भी आप जैसी भी अपनी सेल्फ टॉक करते हैं, जो भी आपके अंदर जैसी भी बातें चलती हैं, वो डायरेक्टली सारी बातें यूनिवर्स में जा रही होती हैं। यूनिवर्स वो आपकी हर बात को सुन रहे होते हैं और जैसे ही आप उनमें फीलिंग ऐड कर देते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो आपके लिए ये चीज़ क्रिएट करी जाएगी और ऐसी ही चीज़ें आपको और दी जाएंगी। तो यूनिवर्स है यही, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि जो डायरेक्टली हम अपनी हर विश को, हर मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक लेकर जा सकते हैं। यूनिवर्स हमारी वो हर चीज़ को सुन सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने अंदर के सारे डाउट्स को, सारे डर को साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपने डाउट और डर के साथ ये चीज़ करी तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करनी है, खुशी के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ करना। और ट्रस्ट भी जैसे ही आप करोगे आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको ना करना है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जैसे ही कहा जाता है कि तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात ट्रिगर करती है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये विजुअलाइजेशन हमसे नहीं होता। सच्ची बताऊँ, विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान है। किसी भी टेक्निक को करने से ज़्यादा विजुअलाइज करना बहुत आसान है। अभी आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, अभी आप अपने आप को देख रहे होते हैं ना। जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं हम अपने आप को देखते हैं। जब भी हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तब अपने आप को देखते हैं। जब भी हम किसी अपनी फ़ोटो को देखते हैं तब भी हम अपने आप को देखते हैं। तो जब हम विजुअलाइजेशन में अपने आप को नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को फील तो कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो चाबी है ना वो फीलिंग के साथ है। और जहाँ हमने अपनी फीलिंग्स ऐड कर दी होती हैं वहाँ वो चीज़ क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ना विजुअलाइज करना है, या आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में करना है या रात को सोने से पहले करना है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है उस पर करना है। कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई भी इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी देर मर्जी करो, जितना मज़ा आ रहा है, जितनी देर आपको विजुअलाइजेशन में फीलिंग आ रही है उतनी देर करो। जब मन कर रहा है तब करो। और कितने दिन तक करना है? जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप इस मेथड को कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं है कि 21 डेज़ तक ही फॉलो करना है। जब तक आपको लगता है कि मुझे अभी भी करना है, अभी भी मेरा मन कर रहा है करने का, तब तक आप इस मेथड को कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन करने का तरीका ये है कि आपको ना जो भी आप चाहते हैं पहले उस चीज़ के लिए क्लियर हो जाइए। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में वो गोल क्लियर नहीं होगा तो हम विजुअलाइजेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे और यूनिवर्स को भी हम कंफ्यूजन वाली वाइब्रेशन देंगे, उनको भी हमारी यही एनर्जी जाने वाली है। तो जब यूनिवर्स कंफ्यूज हो गए तो वो फिर आपके लिए वो चीज़ क्रिएट कैसे करेंगे? तो डर को, डाउट को पहले ही मैंने आपको बोल दिया। जो भी आपका डर है, डाउट है, फियर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो साइड में रख दीजिएगा। अब बस आराम से खुश होके कीजिएगा। तो आपको ना वो अपना मैनिफेस्टेशन जीना है। यहाँ मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ जैसे कि आप उसको कर सकते हैं।
जब भी हम बचपन में, हम सब लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है ना, मैंने तो बहुत पढ़ी है बचपन में कॉमिक्स बुक्स जो होती हैं कार्टून वाली। उस कॉमिक में जो पिक्चर्स होती हैं और जो लिखा रहता है, जब हम उसको पढ़ते थे तो वो सारी पिक्चर हमारे माइंड में चलती थी। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तब आप देखना, जब भी हम उसे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो ऑलरेडी मूवी चल रही होती है, चलती है ना, ये नॉर्मल सी बात है, सबके दिमाग में चलती है। और वो लिखा किसने होता है, उसका राइटर का नाम लिखा रहता है नीचे कि इन लोगों ने ये चीज़ राइट करी है, मतलब इन लोगों ने ये चीज़ लिखी है। तो ऐसे ही आपको करना है, आप राइटिंग प्रोसेस की हेल्प ले सकते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और लिख दीजिए उसे। लिख दीजिए उसे पूरी फीलिंग के साथ। लिखना कैसे है, कौन सी वाली फीलिंग ऐड करनी है, वो चीज़ हो गई है, ये वाली फीलिंग ऐड करनी है। जैसे एग्जाम्पल में छोटी सी चीज़ हम लेते हैं, मैं चाहती हूँ घर मैनिफेस्ट करना, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी कि सबसे पहले हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद में हम घर की छोटी छोटी डिटेल्स लिखूँगी मैं पहले, ऐसी विंडोज़ है, ऐसे डोर है, ऐसा फर्नीचर है, इस कलर का पेंट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स में पहले लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद में आप लिखने बैठेंगे अपनी ड्रीम लाइफ। आप नॉर्मली फ़्लो करते हुए, फ़्लो में जाना, सोच सोच कर मत लिखना, फ़्लो में जाना, ठीक है। फ़्लो में कैसे कि जब भी हम फ़्लो में जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्रिएट होती हैं, ऑटोमेटिकली फीलिंग्स ऐड होती है। जैसे ही आप उसे लिख लें, उसके बाद में आप उसे पढ़ना, और पढ़ने के साथ ही माइंड में उसको विजुअलाइज भी करना, फील करना कि यार ये तो हो गया, अरे यार ये तो हो गया, ये तो मैं जी रहा हूँ, अभी इसी वक्त मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ, अभी इस वक्त मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगा, डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगा। और जैसे ही आप करोगे, आपके साथ क्या मैजिक होगा वो आप खुद नहीं पता कर सकते। वो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि क्या ही मैजिक हो रहा है आपकी विश को लेकर। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट करी हैं। टीचिंग जॉब थी मेरी, मैंने वो भी विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट करी। क्या करती थी, मैं फील करती थी कि मैं एज अ टीचर हूँ और ये मेरा जो रूम है जहाँ पे मैं जो भी करती थी वो ये मेरा क्लासरूम है, सामने बच्चे बैठे हैं और मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, मैं फ़ील करती थी, है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यूट्यूब चैनल को भी ऐसे ही फ़ील करती थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ऐसे काम कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें इस तरह से कर रही हूँ, मतलब विजुअलाइज़ करती थी। मेरा घर रेनोवेट हुआ, उसको भी मैंने विजुअलाइज़ किया था कि ये चीज़ यहाँ है, ऐसी चीज़ यहाँ होने वाली है, मतलब माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चलती थी। तो इसका कोई टाइम नहीं था मेरे पास, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगाया मैंने कि अरे अभी नहीं करना, बाद में करना है। जब मेरा मन कर रहा है तब मैं करती थी, तब मुझे फीलिंग आ रही है तब मैं करती थी, लेकिन करती हमेशा फीलिंग से थी, क्योंकि फीलिंग इस चीज़ की चाबी है। अगर आप फीलिंग्स को ऐड नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी चीज़ को यूनिवर्स तक इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंचा सकते हैं और फिर वो आपकी ज़िंदगी में मैजिक ऐड करेगी। यहाँ मैं आपको टेस्ट करने के लिए बोलूँगी, आप ना अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए कोई छोटी चीज़ विजुअलाइज़ कीजिए। आज से शुरू कीजिए, कोई छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए। कैसे करोगे, मान लीजिए आपको समोसा, ठीक है, समोसे के बारे में हम बात करते हैं, तो समोसे के बारे में जैसे बात करते हैं, उसकी पिक्चर आ गई, उसकी खुशबू आ गई, उसका टेस्ट आ गया, विजुअलाइज़ कीजिए, वाह यार कितना टेस्टी है, वाह यार इसकी फीलिंग कितनी टेस्टी है, ये चटनी कितनी टेस्टी है, वो फील कीजिए। फिर देखना कि क्या ही मैजिक होता है, आपको कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही देर में आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जो भी आप टेक्निक लगाते हैं वो आपका पार्ट है, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन को आपको जीना है कि ये हो गई है, हो गई है। तो इस तरह से कीजिए, फिर देखिए यूनिवर्स आपके साथ क्या मैजिक करते हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।